नमस्कार। चलिए आज आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। गिलहरी बनी बेटी। एक ऋषि थे जो एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और वहीं पर तपस्या करते थे। वह ऋषि बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने बहुत ऐसी विद्याएं सीख रखी थी कि वह किसी को भी किसी रूप में परिवर्तित कर सकते थे, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनको इसी बात का बहुत दुख था। एक बार वह बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी उनकी गोद में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा आकर गिर जाता है। वह बच्चा बहुत घायल था। लगता था कि कोई गिद्ध उसको उठाकर ले जा रहा था और वह उसके पंजों से छूटकर ऋषि की गोद में आ गिरा था। ऋषि को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को उठाया, उसका उपचार किया, उसको दवा लगाई और उसको पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद गिलहरी का बच्चा होश में आ गया। वह ऋषि की गोद में खेलने लगा। यह देखकर उनके ममता का भाव जाग उठा और उन्होंने सोचा, काश यह मेरा बच्चा होता तो मैं ऐसे ही इसको गोद में खिलाता। यह सोचकर कि चलो थोड़े दिन के लिए इसी को ही अपना बच्चा बना लेता हूँ और अपनी पत्नी को ले जाकर इसको दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। ऋषि ने उस छोटी सी गिलहरी को एक सुंदर सी लड़की के रूप में परिवर्तित कर दिया और ले जाकर उसको अपनी पत्नी को दिया। ऋषि ने सोचा था कि थोड़े दिनों के लिए इसको अपने पास रखेंगे, उसके बाद फिर से इसका रूप बदलकर हम इसको छोड़ देंगे। पर देखते ही देखते धीरे धीरे ऋषि पत्नी उसमें इतना खो गई, इतना ममता का भाव जाग गया कि वह तो उसका लालन पालन करने लगी, खूब अच्छी शिक्षा देने लगी। अब तो उसका सारा समय उसी के साथ व्यतीत होता था। धीरे धीरे उसको खिलाते पिलाते पढ़ाते हुए वह लड़की जवान हो जाती है और अब उसकी उम्र शादी के योग्य हो जाती है। ऋषि भी उसके लालन पालन में, उसके प्यार में वह भूल जाते हैं कि यह एक गिलहरी है और इसको हमें स्वतंत्र कर देना चाहिए। वह तो उसको अपनी कन्या समझकर ही पाल रहे थे। एक दिन ऋषि पत्नी ने उनसे कहा कि आपकी कन्या अब बड़ी हो चुकी है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं और वह लग जाते हैं एक अच्छे वर की खोज में। तभी ऋषि सूर्य देवता का आह्वान करते हैं और उनसे अपनी बात कहते हैं कि क्या तुम मेरी कन्या को स्वीकार करोगे। सूर्य देव कहते हैं कि हे ऋषि, मैं तो आपकी कन्या को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, पर आप पहले अपनी कन्या से पूछ लीजिए। जब ऋषि आकर अपनी कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है कि नहीं पिताजी, सूर्य देव तो बहुत गर्म है, उनकी छाया में तो मैं जल जाऊंगी। सूर्य देव मुझे अच्छे नहीं लगते। यह सुनकर ऋषि ने सूर्य देव से पूछा कि तो बताओ, अब मैं किसका आह्वान करूं। तो सूर्य देव ने बादलों का नाम लिया। बादल ठंडे होते हैं, हो सकता है तुम्हारी कन्या को बादल पसंद आए। तब उन्होंने बादलों का आह्वान किया और बादलों ने भी आकर वही बात की। बादल ने कहा, हे ऋषिवर, अपनी कन्या से पूछ लीजिए, कहीं वह मुझसे अस्वीकार न कर दे। कन्या से पूछने पर ऋषि को पता चला कि कन्या ने कहा कि बादल तो काले होते हैं, उनसे मैं विवाह नहीं करूँगी। तब उन्होंने पूछा कि आपके समक्ष कोई और हो तो बताइए। तब बादल ने कहा कि मुझसे तो तेज वायु होती है, वायु हर एक को इधर से उधर उड़ाने के काबिल होती है, सबकी सांस प्रदाता होती है, तो आप वायु का आवाहन कीजिए। तब उन्होंने वायु देवता का आवाहन किया। वायु देवता के आने पर उनकी कन्या बोली, हे पिताजी, वायुदेव तो एक जगह टिकते ही नहीं हैं, वह तो निरंतर गतिमान रहते हैं, इनके साथ मेरा निभाव किस तरह होगा। यह सुनकर वायु देवता ने कहा, तो ठीक है, फिर आप पर्वतराज का आह्वान कीजिए, वह एक ही जगह टिकते हैं। यह सुनकर ऋषि ने पर्वतराज का आह्वान किया, लेकिन पर्वतों के आने पर लड़की फिर बोली, पिताजी, यह क्या, ये तो पहले ही पत्थर हैं,
यह मेरा साथ क्या निभाएंगे? इन पत्थरों के साथ मैं कैसे रहूँगी? ये मुझे पसंद नहीं है। तभी उन पहाड़ की गोद में से एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा कूद कर नीचे आया। उसको देखकर वह लड़की अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से बोली, हाँ हाँ, यह मुझे बहुत पसंद है, यह मुझे बहुत पसंद है, यही मेरे लायक है। अब जैसे ही ऋषि ने यह बात सुनी और अपनी कन्या को प्रसन्न देखा तो उनको याद आ गया कि अरे, ये मैं क्या करने जा रहा था। यह चाहे मैंने लड़की बना दी हो, चाहे कितनी सुंदर राजकुमारी बनाई हो, चाहे कितना ही अच्छे से इसका लालन पालन किया हो, परंतु है तो इसका मन गिलहरी का ही, इसलिए इसको ये गिलहरी ही पसंद आई है। ऋषि भी बड़े आश्चर्य में हुए, सोचने लगे कि मेरे इतना करने के बाद भी जिस लड़की का मन नहीं बदला है उसको तो अब गिलहरी बना ही देना चाहिए। यह हमारी भूल थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने उस गिलहरी को वर के रूप में चुना और दोनों का वर कन्या के रूप में ही विवाह कराया। उसके पश्चात उनको एक गिलहरी का रूप दिया और ऋषि ने उनको गिलहरी बनाकर फिर से जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया। तो यह थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।